हाँ। अच्छा, कब से अलग हो पति से? शादी होके गए और 3 महीना हुआ रहे। 3 महीने से बाद से हम केस लड़ रहे अलगे हम हैं। इनको माँ पटाया, तभी से हम लोग को झगड़ा का तेल आप पे छीट दिया? जी, दे पर पूरा पटा दिए लोग। आग लगाए, माचिस खोज पे जब जाते तो इनको बाप बोलते क्या कि 1 बजे रात के 12 बजे रात के केमारी खोलते हैं, हमको पास आओ। इनको मेरा जब गए थे, इनको माँ जब गए थे जलधरी में, तो हम क्यों जाए तेल मोल इनको बाप के पास। पति के साथ संबंध आपका कैसा है? मतलब पति के साथ अच्छा से रहते थे आप? है तुम्हारा? जी नहीं, हमको नहीं है, हमसे नहीं, कुछ और लड़की के साथ में इनको गठी है। तुम देखिए कुछ? हाँ देखिए, बगले में लड़की है, यहाँ बात भी करते हैं। यहाँ भी कोई औरत की भी बात कराए हैं फोन करके। प्रूफ है तुम्हारे पास? प्रूफ नहीं, हमारे सामने नहीं है अभी। अच्छा, तुम्हारे सामने नहीं है? नहीं, सामने हम लोग की अभी नहीं चलता है। मैंने मोबाइल में हम गंदे गंदे सीन इनको पकड़े हैं, तब डिलीट हम कहें कि बड़े बाबू के साथ दिखाएंगे इनको, इनके बड़े पापा हैं, तो ये लोग हमारे इनको बॉन्ड बोले तो डिलीट हमको हाथ से मार दिए। ठीक है, तुम पत्नी के साथ रखने के लिए तैयार है? हाँ सर। ठीक है। हाँ हाँ, रखने के लिए पहला शर्त सुनो, करेगी लेकिन एक लिमिट में। 10 बजे के बाद 10 बजे के बाद ससुर के रूम में बहू नहीं जाएगी। तुम्हारी माँ जिंदा है ना, तो तुम्हारी माँ जाएगी, बहू क्यों जाएगी? मेरा पापा कहाँ जाता है? हाँ तो वो बता दे रहे। दोस्तों नमस्कार। ये महिला जो है अपने ससुर पे ही गलत कृत्य करने का और पति पे गलत कृत्य करने का इल्जाम लगा रही है। पूरी वीडियो दिखाता हूँ बाद में। नाम? पूनम कुमारी। शादी कब किए थे? शादी 2028 में की थी। बच्चा भी है? 18 में बच्चा भी है? हाँ, एक बच्चा है। लड़का है कि लड़की? लड़का है। कितना साल का है? हो गया 7 साल का। 7 साल का है। पत्नी कितना दिन साथ में रह रही थी? 7 साल का है। 5 पत्नी कितना शांति दिमाग करके बोलो, बरस के बाद कितना बरस के है? कितना साल का है? 6 महीना हुआ। आराम से। अच्छा ठीक है, डर गया है थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं। आपका क्या नाम हुआ? पूनम कुलदेवी। शादी कब किए थे? 2018 में। 18 में। जी। कितना दिन से अलग हैं पति से आप? शादी में गए 3 महीना रहे, 3 महीने के बाद से हम अलग गए। बचवा के ले लीजिए ना, बचवा के ले लीजिए। जानवर रहेगा ना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कहे के छोड़ दीजिए ना। क्या नाम है तुम्हारा? पूनम देवी। ये बच्चा तुम्हारा ही है ना? जी। शादी का कितना साल हुआ है? 2018 हम तो पूछ के लिए यही सब। हाँ। अच्छा, कब से अलग हो पति से? शादी होके गए और 3 महीना हुआ रहे। 3 महीने से बाद से हम केस लड़ रहे अलगे हम हैं। तुम केस की हो? जी। क्या कारण था जब पति से अलग हुई हो? पहले से हमारे माँ बाप सब गए वहाँ पे, जो घर में झगड़ा अभी ननद भी थे वही पे। मैंने झगड़ा झुगड़ी भरे, मैंने कोई अभी की बात, हम यहाँ से गए थे तभी से झगड़ा झुगड़ी सब लपटा हुआ है। तब बाद में माटी तेल हमको दे पर पटाया लोग, इनको बहन इनको माँ, इनको बहन इनको माँ पटाया, तभी से हम लोग को झगड़ा का तेल आप पे छीट दिया? जी, दे पर पूरा पटा दिए लोग। आग लगाए, माचिस खोज रहे थे, हमारे मम्मी माचिस के सलाई खोल के फेंक रहे। ये कब का घटना है? जब शादी हुए थे तभी हुआ, 3 महीना के बाद हुआ। 3 महीना के बाद हुआ जी। तब हम आके अपना मम्मी पापा के मर्जी से शादी किए थे ना? जी। तो दहेज वगैरह कुछ लेके? जी, ये लोग बोल रहे थे भैंसी चाहिए और 60,000 रुपये चाहिए हमारे हस्बैंड के। मैंने तबीयत खराब था, हम लोग बाप माता हमारे फाली सलाद में गरीब है, हम लोग नहीं दे पाए, तब ये लोग हमको ऐसा दासा किया है। अच्छा, नहीं दे पाई तब ऐसा दशा किया ना? बच्चा क्या हो तुम्हारा? सर एक ही ठो है। एक ही तो बच्चा है जी। केस 498 क्या की हो? जी। वही की हो ना? जी, रहने खाते के लिए। रहने के लिए नहीं होता, 498 दहेज पड़ता होता है। जी, दहेज पाता हम के लिए। हाँ। और ये पति भी मारा पिता है? जी, हमेशा जब जाके कमची दे पर तोड़ देते हैं, घर बंद करके तोड़। माँ बाप बोलते हैं तो जाके हमकी भी मारते हैं, मानते हैं। कोई भी गलत हुआ तो हमको तो जानना चाहिए कि हम क्या गलत किए। ये हुड़ते फुड़ते कुछ भी नहीं है। लड़का कितना भाई है? 2 भाई है। ये बड़ा है? जी, हम जेठ हैं। वैसे आपके माता जी आरोप लगा रहे हैं, प्लस ये पिताजी हैं आपके, ये दोनों आरोप लगा रहे हैं कि ससुर के सेवा ज्यादा करते हैं और ये बोलते हैं। हाँ, हम लोग सेवा करते हैं हॉस्पिटल में, हम सब घूम सब किए हैं, इनको दोनों बेखत के किए हैं। जाने पर जब जाते हैं तो इनको बाप बोलते हैं क्या कि 1 बजे रात के 12 बजे रात के केमारी खोलते हैं, हमको पास आओ। इनको मेरा जब गए थे, इनको माँ जब गए थे जलधरी में, तो हम क्यों जाए तेल मोल इनको बाप के पास। पति के साथ संबंध आपका कैसा है? मतलब पति के साथ अच्छा से रहते थे आप? है तुम्हारा? जी नहीं, हमको नहीं है, हमसे नहीं, कुछ और लड़की के साथ में इनको गठी है। तुम देखिए कुछ? हाँ देखिए, बगले में लड़की है, यहाँ बात भी करते हैं। यहाँ भी कोई औरत की भी बात कराए हैं फोन करके। प्रूफ है तुम्हारे पास? प्रूफ नहीं, हमारे सामने नहीं है अभी। अच्छा, तुम्हारे सामने नहीं है? नहीं, सामने हम लोग की अभी नहीं चलता है। मैंने मोबाइल में हम गंदे गंदे सीन इनको पकड़े हैं, तब डिलीट हम कहें कि बड़े बाबू के साथ दिखाएंगे इनको, इनके बड़े पापा हैं, तो ये लोग हमारे इनको बॉन्ड बोले तो डिलीट हमको हाथ से मार दिए। अच्छा, इतना कुछ हो गया है। ठीक है, तुम भी केस की हो, ये भी केस किया है। ये तुमको लाने के लिए केस किया है, तुम दहेज प्रथा का केस की हो। ठीक है, दोनों चीज़ कर ली हो। अभी जितना तुम्हारे बारे में हम जैसे सुने, तुम्हारे पिताजी तुम्हारी माँ बोले कि ससुर को कहता है, तो अभी सब एक साथ रह रही हो परिवार? हाँ, अभी एक साथ है, हम अलग नहीं हैं।
अलग नहीं हो? जी, नहीं। छोटा वाला देवर का शादी नहीं हुआ है? नहीं, अभी शादी नहीं हुआ है। नहीं हुआ है। पति क्या करते हैं आपके? फर्नीचर के काम करते हैं, कुर्सी के बिना डीलिंग में। कितना कमा लेते हैं आप? सर हम घर पर अभी रहते हैं, अभी कुछ कमाते हैं कि नहीं? कमाते हैं घर पर। कितना कमा लेते हैं? लेबर में काम होता है 9-8 हज़ार कमा लेते हैं। महीना का 8,000 कमा लेते हैं? रुको ना, 1 मिनट। उतना रिक्स नहीं लेना, रुकिए, हल्ला नहीं कीजिए। 8,000 रुपये महीना कमाता है ना? जी नहीं, कम से कम 40,000 का महीना। मेन मिस्त्री है, 4-5 पैगर भी खटाते हैं अपने साथ में। छोटा बच्चा खटाता भी है? हाँ, खटाता है। झूठ क्या बोलता है, सच बोलो। 60,000 का महीना कमाता सर हमारा काम करते तो काम नहीं चल रहा है, बंद हो गया है। ठीक है, अच्छा नहीं बोलो चल ना, तुम 10,000 कमाता है ना? बात खत्म है। 10,000 कमाता है ना? तुम पति के साथ रहना चाहती हो? जी, हम रहना चाहते हैं, मैंने हमसे ठीक से नहीं रखते हैं। ठीक है, रहना चाहती हो? ठीक, ले जाना माता जी, तनी डिस्टर्ब होती है, रूम में ले जाइए ना। जी, रहना चाहते हैं। ठीक है, हम यहाँ आए हैं, ठीक है। हम सुने कि तुम लोग का बॉन्ड पेपर भी हुआ है, फिर भी उसी तरह से किया है। अभी हम यहाँ आए हैं, तुम जिस तरह से रहना चाहती हो अपना पक्ष रखो कि तुम किस तरह से रहना चाहती हो। हम जब रहेंगे, जहाँ पे रहेंगे तहाँ पे इनके साथ रहेंगे, क्योंकि घर पर रह के साथ हम नहीं रहेंगे। ठीक, पहला। दूसरा, अलग-अलग भी रहेंगे। खर्चा के लिए पैसा वैसा देता है? जी नहीं, कुछ भी नहीं तो देता यही है। चीज़ बच्चा भी वो ऑपरेशन से फोन भी किए तो इनको माँ बाप नहीं आए, खबर भी मोहर को लोग दिए तभी भी नहीं आए। सुनो, 1 मिनट, जो बात हम बोल रहे हैं मेरी बात ध्यान से सुनो, बार बार नहीं बोलेंगे, ठीक? ऑन कैमरा बोल रही हो। पहला, जहाँ पति रहेगा वहाँ रहोगी। दूसरा, तुम्हारा क्या शर्त है ये बोलो। चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। हमको अच्छा से रखे, देखभाल करे, सब चीज़ देखे। तीसरा, तुम्हारा मेंटेनेंस चाहिए। तुम्हारा खर्च पर जो पर्सनल औरत का खर्च होता है उसके लिए पैसा चाहिए। जी, हमको चाहिए। यही चीज़ ना पूछ रहे हैं कि तुम अपना बात बोलो अंदर से, डुमुकाई क्यों हो? जो तुम्हारा खर्च होता है, जैसे औरत का बहुत सारा चीज़ होता है पर्सनल, जो हर वक्त पति और बाप अमाई से हाथ नहीं छान सकता है। कुछ पैसा रखना पड़ता है कि अपनी ज़रूरत की चीज़ पूरा कर सके। ये चीज़ औरत के पास होना बहुत ज़रूरी होता है। ये चीज़ हम तुमको बोल रहे हैं कि बोलो। तुम उसके साथ जाने के लिए तैयार हो? जी, ठीक है। तुम पत्नी के साथ रखने के लिए तैयार है? हाँ सर। ठीक है। हाँ हाँ, रखने के लिए पहला शर्त सुनो, तुम जहाँ रहेगा वहाँ पत्नी को रखेगा। ठीक है। ठीक है। दूसरा, तुम्हारे पिताजी जब भी गिरेंगे पड़ेंगे कुछ होगा बिस्तर पर तभी सेवा करेगी, नहीं तो नहीं। ऐसे तो फिलहाल तुम जहाँ रहेगा वहाँ रहे। हम ये नहीं करेंगे सास ससुर का मान सम्मान इज्जत नहीं करो, सेवा नहीं करो। बहू है तो करेगी, लेकिन एक लिमिट में। 10 बजे के बाद ससुर के रूम में बहू नहीं जाएगी। तुम्हारी माँ जिंदा है ना, तो तुम्हारी माँ जाएगी, बहू क्यों जाएगी? मेरा पापा कहाँ जाता है? हाँ, तो वो बता दे रहे हैं, लिमिट हम बता दे रहे हैं, सुन लो। औरत का जो मान सम्मान इज्जत होता है वो होना चाहिए। तीसरा, जो मेंटेनेंस औरत का मेरे ऑफिस से जो जाता है, ये तुम याद रख लेना। उसके बच्चे का खर्च जो भी होता है, बच्चा का चूड़ी बिंदी सिंदूर मेरे ऑफिस से जाता है खर्च। तो तुम जितना कमाता है, तुम अपने हैसियत के अनुसार, हम तुम पे दबाव नहीं डाल रहे हैं कि तुम इतना देना, तुम अपने हैसियत के अनुसार तुम बोलो कितना पैसा दे सकता है हर महीना। क्योंकि अभी हम पेपर बनाएंगे और हमारी पेपर, बाबू एक बार जान लो, ऐसा रहता है कि 1 सेकंड इधर से उधर गया, तुम लाख कोशिश कर लगाने निकल पाएगा, तुरंत टंगवा देंगे हम। क्योंकि जब हम लड़की के देखभाल के लिए हर महीने पुलिस भेज सकते हैं, प्रशासन भेज सकते हैं 2 साल तक, तो तुम सोच लो कि 1 मिनट तुम इधर से उधर हो गया, तुम क्या कर देंगे? तुम बोलो अपने अनुसार, तुमसे 1,000 2,000 जितना होगा, तुम अभी बोलो कि कितना देगा हर महीना? तो हर सर महीना देना है। तो सर सब सामान तो खरीद के देवे करते हैं। पर्सनल खाए ला पेट में दे रहा है। जो करता है जो तो देवे करते हैं हम। हमको अभी हम लिखना है ना, बोलो। पर्सनल तो जो देवे करते हैं हम सर। हम अभी तुम अपने मुंह से बोलो कि कितना देगा, 1,000 2,000 कितना देगा? 1,000 देगा, 2,000 देगा। एक बार बोलो 2,000 देगा। 2,000 तुम दो। ठीक है। और 2,000 के तुमको हिसाब नहीं करना, ये अपना बच्चा के लिए रखे या चूड़ी ले या बिंदी ले या कुछ भी करे नहीं। बाकी इसकी जो भी जरूरत की चीज़ है, कपड़ा लत्ता खाना पीना बीमार तुम करेगा। शादी किया है बाबू तो निभाओ। बहुत मुश्किल से कितना तीनों लोग ब्रह्मा विष्णु मिलता है ना, तब एक रिश्ता जुड़ता है। इतना आसानी से रिश्ता टूटने मत दो। कितने समाज आए होंगे, कितने पंचित आए होंगे, तब तुम दोनों मिला है ना। और तुम दोनों मिला तब बच्चा हुआ। इस बच्चा का भी भविष्य मत खराब करो। पति का भी प्यार मिलना चाहिए, पत्नी का भी प्यार, बच्चा को माँ बाप का दोनों का प्यार मिलना चाहिए। बच्चा का भविष्य नहीं बर्बाद होना चाहिए। ये लोग बुरा बुरी है, शादी का लगी है, मायके में रखे लगी। तुम भी को जाएगा? हाँ, लेकर तुम कब जाओगे बाबू ये बोलो? अभी जाएगी कि बाद में जाएगी? नहीं अभी जा, अभी जाए। अभी जाए, अभी बोल। हम पेपर बनाते हैं, हम तुम्हारे सामने, तुम्हारे पूरे समाज के सामने हम पेपर दे रहे हैं, तुम्हारे घर में रहेगा
और अभी तुम मेरे सामने जाओगी ना तो इसकी औकात नहीं होगी तुमको कुछ कर रहा है। तुम हमको फोन करके मेरे घर मेरे ऑफिस में आओगी मिठाई लेके कि मैडम आपके अनुसार गए थे। मैडम कि हम जब घर पे माँ बाप से चाहते हैं बात करते हैं, लोग बात नहीं कराते, रिकॉर्डिंग खोल देते हैं यही लोग। चीज ना तोरा बोल रहे हैं कि बार बार तुम ओपन सारा बात बोलो, हम बोल रहे हैं ना तुमको। कितने भी इमरजेंसी भी घर में हो जाता है, शादी भी, कोई भी चीज मोबाइल में घटना भी हो जाता है पाल में, तो ये लोग हमसे भेंट नहीं कराते हैं, नहीं जाने देते हैं। एक सेकंड, ये तो गलत है ना बाबू? सर नहीं, हाँ बोलिएगा, रुक जाइए। ये गलत बात है, ठीक है। तो जो फोन करता है ना तो मेरा मोबाइल में फोन करता है, हम फोन करते हैं तो इधर से ब्लैक लिस्ट में डाल देते हैं नंबर। पूछिए अभी मेरा भाई जी फोन करते हैं, अभी भी फोन करेंगे तो ब्लैक लिस्ट में डाला हुआ वो है। अभी तुम्हारे से गुस्सा है इसीलिए ब्लैक में। तुम्हारे पास मोबाइल है? रिपोर्ट जा रहा था जब भी से हम फोन कर रहे हैं, कभी नहीं फोन उठाते हैं। लड़का का ए लड़का, तुम इसका मोबाइल इसके पास है? मोबाइल तोड़ कर देता है? मोबाइल तोड़ क्यों देता है? पूछिए ना, दूसरा से बात करते हैं इसीलिए तोड़ दूसरे दिए। से बात करेगी तो तुमसे बच्चा क्यों पैदा करेगी? भाई ए चुप रहो, दूसरा से बात कर। तभी ना फोन तोड़े थे। बात करने से कुछ नहीं होता। कुछ आंखों देखी चीज देखा है, किसी के साथ सोए देखा है, तो फिर इतना गलत इल्जाम औरत पे क्यों लगा? हम रहते हुए दूसरा से क्यों बतवाइएगा? अपनी बीवी का इज्जत संभाल कर रखो। समाज में दूसरे से बात करके इसकी, ये तेरे ही इज्जत है, तेरा ही इज्जत है, माँ बाप का नहीं है। तेरा जीवन साथी है, माँ बाप आज है कल नहीं। इसकी इज्जत तुम्हारी इज्जत है और तुम्हारी इज्जत इसके, दोनों एक दूसरे को संभाल कर रखो। और मोबाइल हो सके अभी अगर ये घर से लेके जाएगी तो मोबाइल टूटना नहीं चाहिए, और नहीं तो 2 महीना 3 महीना बाद तुम ले देना, ठीक है? मोबाइल तुम्हारे पास है, यहाँ से लेके जाओगी? मोबाइल यहाँ है? नहीं, मोबाइल हम नहीं रखे हैं। हम अभी जाओगी तो मोबाइल कैसे लेकर जाओगी? एगो छोटा सा मोबाइल लेकर जाओगी ताकि हमको भी मैसेज दो कि हाँ मैडम हम कैसे रह रहे हैं, नहीं रह रहे हैं। एक मोबाइल लेकर जाओगी छोटा सा, ठीक है? हाँ, उसके बाद ये खरीद देगा मोबाइल। तुम 1 महीना बाद खरीद देना बाबू, छोटा ही मोबाइल लेके खरीद देना, ठीक है? खरीद। आप लोगों ने देखा, ये मामला था पति पत्नी का। पत्नी के जो आरोप है कि ससुर मतलब कि 10 बजे 11 बजे रात में अपने कमरे में बुलाते हैं और कहते हैं कि मेरे साथ में, मतलब कि वो भी सेवा करने के लिए बुलाते हैं। और जो बता रही है लड़की कि पूरा खोल के तो नहीं बोल रही है क्योंकि घर में, उसी घर में उसको रहना भी है, लेकिन हालांकि आरोप तो लगा ही रही है कि ससुर मेरे साथ में गलत करने के भावना से अपने कमरे में बुलाते हैं। जब कोई भी ससुर 10 बजे 11 बजे या फिर मतलब कि जो रात में बुलाए तो उसका इशारा तो आप समझ ही सकते हो। लड़की का सिर्फ करना है कि हमको मतलब कि घर में बुलाया जाता है उसको थोड़ा सा शोषण करने के लिए। दूसरी बात है कि अपने पति पे भी आरोप लगा रही है कि घर में किसी दूसरी महिला से, पत्नी के रहते घर में दूसरी महिला से इनका अफेयर है, लव और रिलेशन संबंध है। इसने बात करते भी देखी है और दूसरे से बातचीत करते हैं फ़ोन वगैरह, मतलब कि जो उसी के पास में बहुत सारे के भी है जो बता रही है लड़की की जो दूसरे से मतलब कि जो बात करते हैं और वो फ़ोन नंबर भी मतलब कि अपने गांव घर परिवार वाले को वो दी है, ये बता रही है। और तीसरा आरोप लगा रही है लड़की की जो घर में मतलब कि जो काम धाम होता है उसके लिए परेशान करना, टॉर्चर करना और मारपीट करना, यही सब कहानी ये जो बता रही है लड़की का जो आरोप था। लड़का के कहना है कि ये दूसरे से बात करती है इसलिए घर में झगड़ा झंझट होता है, कलेश होता है, यही सब का कारण है और कोई बात नहीं है। रखने के लिए हालांकि लड़का तैयार है, इनके एक बच्चे हैं, शादी हुआ है, माँ बाप की मर्जी से शादी हुआ है। अब लड़की जाने के लिए भी हालांकि राजी है, लेकिन थोड़ी बहुत डरी सहमी है क्योंकि घर में अगर जो किसी तरीके से उनको मान सम्मान पे ठेस पहुँचेगा और उनको इज्जत सम्मान नहीं मिलेगा। पति कैसा है, पति को सोचना चाहिए कि अगर जो हमारे पिताजी हमारी ही पत्नी पे मतलब कि गलत नज़र डाल रहे हैं तो आप उनको लाए हो शादी करके तो आप उनको केयर कीजिए। आपके सिवा उस घर में उसको कौन है? सबसे पहला फ़र्ज आपका बनता है कि आपकी पत्नी है, आपकी धर्म पत्नी है, आपके साथ में जो भी रिलेशन संबंध है वो ही ठीक रहना चाहिए। आप लोगों ने देखा पूरी वीडियो, दोनों का घर तो बसा लिया गया है, लेकिन यही कारण था जो पत्नी जा नहीं रही थी और पत्नी वहाँ पे रह नहीं रही थी और पति जो है अपना दूसरे से रंगरलिया मना रहा था। तो दोनों का घर फिर से बसाया गया है मानव अधिकार कंचन मैडम के द्वारा। तो एक और सराहनीय कार्य हुआ। आप लोग को इस वीडियो पे क्या राय है, अपना राय दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।